अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हमारे पास अगर सेपरेट नेम हो, यानी कि फ़र्स्ट नेम अलहदा और सेकंड नेम अलहदा हो, उन दोनों को हम कंबाइन कैसे करते हैं, फुल नेम कैसे करते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद कॉनकैटिनेट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपर लेटर यानी कि अपर केस में जो नेम्स होंगे उनको अपर केस में कैसे लेकर के जाएंगे और लोअर केस में कैसे लेकर के जाएंगे। अपर और लोअर केस लेने के मैं आपको दो मेथड यहाँ पर बताने की बल्कि कोशिश करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमें फॉलो करें, हमारी वीडियोस को दोस्तों में शेयर करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इसका पहला मेथड ये है कि सिंपल अगर आप कॉनकैटिनेट लगाएंगे तो इक्वल टू कॉनकैटिनेट लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, यहाँ पर पहला सेल सेलेक्ट करना है टेक्स्ट 1 में, कॉमा लगाकर टेक्स्ट 2 में आपने जितने भी आपके पास टेक्स्ट होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबको सिलेक्ट करते जाना है। इसको ये नाम यानी कि कंबाइन होकर के आ जाएगा। फिर इसको ड्रैग करेंगे तो ये नाम आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि दरमियान में जो उमर फ़ारूक है, दरमियान में इनके कोई स्पेस नहीं है। तो वो स्पेस लगाने के लिए हम फार्मूला को एडिट करेंगे F2 से। फिर जो पहला सेल सेलेक्ट किया था उस कॉमा के बाद जो है ना इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान स्पेस देनी है, कॉमा लगाना है, वो सेकंड सेल सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर हिट करेंगे तो जो दो नेम्स होंगे उनके दरमियान जो है मतलब स्पेस आ जाएगी। इसके दरमियान आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्पेस लगाना चाहें, हाइफन लगाना चाहें या फिर डॉट लगाना चाहें, कॉमा लगाना चाहें, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कहाँ पर? इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में। अब मैं आप लोगों को इसी का ही अपर केस कैसे करते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज़ करके। इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि अगर आप सिंपल इक्वल टू लगाकर क्या करेंगे, अपर केस का फार्मूला लगाएंगे, अपर केस लगा करके उस सेल को सिलेक्ट करेंगे पहले वाले को और दूसरे वाले को सेल को सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो एक ही नाम जो है हमारा कैपिटल लेटर में आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों को लेकर आना चाहते हैं, इसके दो मेथड हैं। एक तो अलग-अलग नेम लें और एक फुल नेम का जो यहाँ पर सेल बना हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर अलग-अलग लेंगे तो उसके लिए आपको कॉनकैटिनेट का फंक्शन उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। इक्वल टू अपर लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में हम कॉनकैटिनेट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। कॉनकैटिनेट के फंक्शन में ये मेरी ज़बान पर जो है ना लफ्ज़ बिल्कुल आ नहीं रहा। कॉनकैटिनेट फंक्शन में जो है हम उसी तरह ही सेम प्रोसीजर अडाप्ट करेंगे जिस तरह हम पहले उसको कर चुके हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान स्पेस देनी है, कॉमा लगाना है, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है 2 टाइम्स ब्रैकेट, क्योंकि दो फार्मूलाज लगे हुए हैं। 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को हिट करना है। जैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो जो हमारा मतलब अपर केस लोअर के ये यानी कि लोअर केसेस में होंगे तो वो अपर केसेस में आपका सारा डाटा आ जाएगा। एक तो इसका मेथड ये है। इसी तरह ही आप लोअर केसेस में भी इसी तरह ही कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करके उसको आप ले सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी करने के बाद हम लोअर केस में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट जहाँ पर अपर लिखा हुआ है इसको हम डिलीट करके यानी कि रिमूव करके हम यहाँ पर लोअर लिखेंगे। सेम फार्मूला तो सेम रहना है वही, इसको लोअर लिखेंगे, एंटर हिट करेंगे तो जो केसेस आपके थे, जो भी नेम वगैरह थे वो सारे के सारे लोअर केसेस में आ गए। एक तो इसका मेथड ये है कि कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करके। अगर आपके पास ये फुल नेम का वाला भी कॉलम मौजूद हो पहले से तो आपने क्या करना है, इतने ज़्यादा लंबे रफड़ में नहीं जाना, इतने ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जाना। तो इक्वल टू लगाकर अपर केसेस लगाकर जहाँ पर आपने दोनों सेल्स को मर्ज किया था, दोनों नेम्स को मर्ज किया था, उस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट 1 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो आपका जो नेम था वो अपर केसेस में आ जाएगा। इसी तरह लोअर केसेस के लिए भी करना है और इसी तरह सेम और एक भी होता है इनका प्रॉपर केस। तो प्रॉपर केस के लिए भी आपने इसी तरह ही प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करके आपने इसको इसी तरह ही ले करके आना है, फंक्शन यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कॉनकैटिनेट की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो इस वीडियो से जो है ना थोड़ा बहुत सीख कर मुस्तफ़ीद हो सकें।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।